दोस्तों नमस्कार। यूं तो भारतीय जनता पार्टी को 2014 के बाद जितनी बड़ी सफलताएं मिली है दोस्तों, आप चाहे भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हो या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के रूप में, राजनीतिक दल के रूप में स्थापित किया है जिसके बारे में जो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी 24x7 काम करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो इस बात में दम दिखता है। नहीं, सच्चाई है ये। जहां अधिकतर राजनीतिक दल केवल चुनाव लड़ने के समय में ही चुनावी पिच पर बैटिंग या बॉलिंग करने आते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार एक चुनाव समाप्त होता है और अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। तो ऐसा ही कुछ भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव, जिस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा धक्का लगा था, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, एनडीए को, बीजेपी, अपना दल, ओम प्रकाश राजभर और निषाद समाज की जो पार्टी थी, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, नरेंद्र मोदी और योगी की जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी दोस्तों, इसे 36 के आंकड़े पे रोक दिया था और खुद 43 लोकसभा सीट जीतने में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन कामयाब हुआ था। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था दोस्तों, कारण यह था कि अखिलेश यादव की पार्टी जो माई की पार्टी मानी जाती थी, यानी मुसलमान और यादवों की पार्टी मानी जाती थी, उस पार्टी को, उस गठबंधन को अखिलेश यादव ने बगैर ओम प्रकाश राजभर के, बगैर पल्लवी पटेल के पीडीए में, माई को पीडीए में बदल पाने में सफल हुए थे अखिलेश यादव। कई कारण थे, उन कारणों पे बाद में आएंगे। लेकिन दोस्तों उस पीडीए नाम की चुनौती से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही अपना प्रयास लगातार उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया था कि अखिलेश यादव की पीडीए से भारतीय जनता पार्टी कैसे लड़ेगी, उसकी रणनीति बनाना भारतीय जनता पार्टी ने 24 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही शुरुआत कर दी थी। तो एक तरफ जहां उस पीडीए के फॉर्मूले से मिली सफलता से अखिलेश यादव आज भी अघा नहीं रहे हैं। आज भी कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि जो सफलता 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को मिला, वही सफलता विधानसभा चुनाव में भी मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में मिले सबक से सीख लेकर एक ऐसा टीम बीजेपी ने खड़ा कर दिया है दोस्तों। कुछ महिला नेताओं का भी, पुरुष नेता तो हैं ही भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही अखिलेश यादव के पीडीए से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ महिला नेत्रियों को भी अखिलेश यादव के पीडीए के समक्ष मोर्चा लेने के लिए लगातार खड़ा किया है, लगातार ग्रूम किया है। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी दावा करती है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो बीजेपी में कार्यकर्ता ग्रूम किए जाते हैं, विकसित किए जाते हैं। कहा जाता है, बीजेपी के लोग दावा भी करते हैं कि हमारा बूथ अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी इसी क्रम में अगर देखेंगे दोस्तों, तो अखिलेश यादव के समक्ष लगातार, चाहे संगठन के माध्यम से हो, चाहे सरकार के माध्यम से हो, अलग अलग तरीकों से, चाहे किसी निगम के माध्यम से हो, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कुछ महिला नेत्रियों को अखिलेश यादव की पीडीए के काट के रूप में विगत दिनों राजनीति में आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, उन्हें एक चुनौती के रूप में। और दोस्तों एक और बात याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी जब कभी भी किसी भी चुनाव को हल्के में लेती है, तो भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती। भारतीय जनता पार्टी जहां मान के चलती है कि यहां हमारी जीत पक्की है, वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन खराब हो जाता है तुलनात्मक रूप से। लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के समक्ष चुनौती आती है, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां चुनाव हारेगी, भारतीय जनता पार्टी संकट में है, वहां भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि वो कौन से 7 महिला चेहरे हैं जो अखिलेश यादव की पीडीए के समक्ष चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया है। अलग अलग क्षेत्र में है, अलग अलग जाति वर्ग से हैं ये 7 महिलाएं,
और लगातार अखिलेश यादव की पीडीए का मुकाबला इन 7 महिला नेत्रियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये सभी लोग पुराने नेता हैं, कुछ इसमें से दूसरे दल से भी आए हुए हैं, मैं बारी बारी से बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, सबसे बड़ा नाम जिसे भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिसे लगातार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही लगातार ग्रूम कर रही है, लगातार उनको अलग अलग जिम्मेवारियां देकर उनका विकास कर रही है भारतीय जनता पार्टी में। जैसा आपको याद होगा दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने कहा था कि आप सम्राट चौधरी को जिताइए, आप विधानसभा चुनाव जिताएंगे तो मोदी जी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। जब 6 महीने के अंदर बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद, जब 6 महीने के अंदर दोस्तों, यूं 4 महीने ही हुए थे, जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए तो लोगों ने समझ लिया कि बड़ा आदमी बनाने का मतलब क्या होता है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी कई महिला नेत्रियों को बड़ा आदमी, बड़ा चेहरा, बड़ा नेता बना रही है लगातार। उसमें पहला नाम है बेबी रानी मौर्य का। बेबी रानी मौर्य दोस्तों को भारतीय जनता पार्टी, बेबी रानी मौर्य जो कि आगरा दक्षिण से एमएलए हैं, आगरा की मेयर रह चुकी हैं, जाटव समाज से आती है, उसी समाज से आती है जिस जाति से मायावती आती है। आप कल्पना कीजिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कितनी योजनाबद्ध ढंग से काम करती है कि मायावती की जाति से ही बेबी रानी मौर्य, एक पढ़ी लिखी तेज तर्रार महिला कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने केवल मेयर थी लेकिन फिर राज्यपाल बना दिया। अब वो एमएलए हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य। दलित समाज से आती हैं, अखिलेश यादव का PDAD से आती हैं। दोस्तों, इनके साथ साध्वी निरंजन ज्योति, हरामजादे आपने जानते होंगे आप, साध्वी हैं। निषाद समाज से आती हैं, मल्लाह समाज से आती हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष बनाया हुआ है इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष हैं, साध्वी हैं, महामंडलेश्वर भी हैं। फतेहपुर लोकसभा सीट से 2014-2019 में चुनाव जीती थी, 2012 में विधायक थी, एमएलए रहते हुए 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ी थी। 2024 लोकसभा चुनाव में यह हार गई, लेकिन इनको इसी वर्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव के समक्ष एक चुनौती के रूप में खड़ा किया है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्षा हैं रेखा वर्मा। 2014-2019 दोनों लोकसभा चुनाव में धौरहरा लोकसभा सीट से एमपी थी, चुनाव हार गई 2024 में। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं आनंद भदौरिया, उनसे मात्र 4,449 वोट से हार गई चुनाव रेखा वर्मा। चुनाव में हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया हुआ है। रेखा वर्मा कुर्मी जाति से आती हैं, बेबी रानी मौर्य जाटव समाज से, कुर्मी जाति से आती हैं रेखा वर्मा, उसी जाति से जिस जाति से योगी आदित्यनाथ की सरकार में बड़े मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, उसी जाति से जिस जाति से पंकज चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, कुर्मी जाति से। उत्तर प्रदेश में यादव के बाद कुशवाहा और कुर्मी दो ऐसी जातियां हैं दोस्तों, दो ऐसी जातियां हैं जो यादवों के वर्चस्व को बार बार चुनौती देती है। तो रेखा वर्मा कुर्मी समाज से आती है, उसी समाज से दोहरा रहा हूं मैं जिस समाज से पंकज चौधरी आते हैं। अनुप्रिया पटेल कुर्मी जाति से आती है दोस्तों, ये तीसरी महिला है जो अखिलेश यादव के समक्ष भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ओर से एक बड़ी चुनौती है। अनुप्रिया पटेल सोनेलाल पटेल की पुत्री है, मिर्जापुर की सांसद है, 14, 19, 24 लगातार चुनाव जीती है।
केंद्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं, लगातार मंत्री रही हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में। वहीं अखिलेश यादव पर लगातार आरोप लगा है कि गैर यादव कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है पीडीए में। अखिलेश यादव की पार्टी के अंदर गार्गी सिंह पटेल जो महिला समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष थी, उनकी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के यादव नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने पिटाई किया था, उसका आरोप अखिलेश यादव पर है। तो दोस्तों, रेखा वर्मा, अनुप्रिया पटेल, ये दोनों कुर्मी जाति से आती हैं। एक बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा है रेखा वर्मा, वहीं अनुप्रिया पटेल अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सांसद है, केंद्र में मंत्री है लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार में। लोकसभा विधानसभा हर चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती है अनुप्रिया पटेल। तो एक बड़ी चुनौती है। वैसे अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल, अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल, ये सब अखिलेश यादव के साथ बारी बारी रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है जो सफलता अनुप्रिया पटेल को मिला। तो ये बीजेपी की रणनीति है। इसके अलावा बीजेपी जिन चेहरों पर दौड़ लगा रही है, बेबी रानी मौर्य, साध्वी निरंजना ज्योति, रेखा वर्मा, अनुप्रिया पटेल के बाद वो नाम है दोस्तों अनुपमा जायसवाल। अनुपमा जायसवाल वैश्य वर्ग से आती है, कलवार जाति से आती है, पूर्व मंत्री रही है, बहराइच सदर से विधायक है, तेज तर्रार महिला नेत्री है, लॉजिकली, एजुकेशनली, सोशली काफी मैच्योर्ड है अनुपमा जायसवाल, वैचारिक रूप से काफी प्रतिबद्ध है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। तो वो बहराइच का जो इलाका है, उस इलाके में काफी मतलब जिसे हम कहते हैं कि एक बड़ी पहचान है, कई सीटों पर प्रभाव डालती है। इसके अलावा दोस्तों जो बड़ा नाम है वो है गुलाबो देवी का। वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में है, आरएसएस बैकग्राउंड की है, चंदौसी विधानसभा सीट से विधायक हैं, वर्तमान में सामाजिक न्याय राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार की मंत्री हैं, एकमात्र महिला मंत्री हैं जो स्वतंत्र प्रभार की हैं। कैबिनेट मिनिस्टर एक योगी आदित्यनाथ की सरकार में महिला है बेबी रानी मौर्य, और स्वतंत्र प्रभार की मंत्री हैं गुलाबो देवी। गुलाबो देवी दोस्तों बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुकी है 2008 से लेकर 2012 के बीच में। धोबी जाति से आती है, शेड्यूल कास्ट से आती है। पहली बार 1991 में यह विधायक बनी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित समाज की बड़ी चेहरा है। 1991-96 में भी विधानसभा चुनाव जीती थी, कल्याण सिंह की सरकार में भी मंत्री रही थी गुलाबो देवी। तो अखिलेश यादव जो प्रयास रहा अखिलेश यादव का कि यादव के साथ हम गैर यादव पिछड़ा को जोड़े और फिर दलित वर्ग को अपने साथ जोड़कर माई से पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक तो उनके साथ है ही, कहने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का फोकस भी नहीं है अल्पसंख्यक पर। तो ऐसे चेहरों के बल पर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग क्षेत्रों में जो है चुनौती दे रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को एक सबसे बड़ा जो लाभ मिला अतीक अहमद वाली घटना के समय, वो था पूजा पाल का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना। पूजा पाल विधायक रहे राजू पाल की पत्नी, वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी से होते हुए बीजेपी में है। वर्तमान में बीजेपी ने इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और अखिलेश यादव के पीडीए की जैसे धज्जी ओम प्रकाश राजभर उड़ाते हैं, जैसे करारा हमला केशव प्रसाद मौर्य करते हैं, जैसे अखिलेश यादव पर लगातार हमलावर होते हैं संजय निषाद, जैसे अखिलेश यादव पर स्वतंत्र देव सिंह लगातार बखिया उधेरते हैं अखिलेश यादव का, जैसे अनिल राजभर जो भारतीय जनता पार्टी के हैं नेता मंत्री हैं, जैसे अखिलेश यादव पर लगातार हमलावर होते हैं, वैसे ही पूजा पाल जब से बीजेपी में आई हैं तब से नरेश पाल हत्याकांड के बाद
जब से भारतीय जनता पार्टी में आई है तब से लगातार अखिलेश यादव पर, अखिलेश यादव को निरुत्तर करने का कोई भी मौका, अखिलेश यादव के पीडीए का ऑपरेशन करने का कोई भी मौका पूजा पाल नहीं चूकती। काफी मुखरता से अखिलेश यादव पर हमला करती है। इनके पति राजू पाल की हत्या अतीक अहमद ने किया था, जिन्हें योगी आदित्यनाथ ने चुनौती देकर मिट्टी में मिलवाया था। नहीं कहना चाहिए मिट्टी में मिलवाना अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के लिए, इसलिए कि योगी जो हत्या हुई थी अतीक अहमद की और उनके भाई की, तो दो सिरफिरों ने किया था। लेकिन याद कीजिए दोस्तों, उसके पहले क्या क्या घटनाएं घटी थी। आज अतीक अहमद का परिवार खोप सहित कबूतराईनामा वाली स्थिति हो चुकी है। नहीं, खोप सहित कबूतराईनामा क्या कहते हैं? सर्वनाश। जब सर्वनाश किसी का होता है तो कहा जाता है कि खोप सहित कबूतराय, मतलब कबूतर का जो खोप होता है ना, खोपा, जहां कबूतर को पालने के लिए लोग शौकिया तौर पर बनवाते हैं तो उसे खोप कहते हैं। तो सबको उजाड़ देना, तो अतीक अहमद का पूरा साम्राज्य जो है योगी आदित्यनाथ ने उजाड़ के रख दिया। प्रयागराज क्षेत्र में जो है, चूंकि ये अति पिछड़ी जाति से आती है, गरड़िया समाज से आती है, प्रयाग, जिसे अब इलाहाबाद पुराना नाम है, प्रयाग फूलपुर वगैरह के इलाके में जो है, इस एरिया में बड़ी संख्या, बड़ी आबादी है। लेकिन आबादी से ज्यादा क्या है ना, कि जिस समाज से आती है, जिस एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज, एमबीसी, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज से जिस कैटेगरी से आती हैं, उस कैटेगरी के अंदर जो माई का खौफ है, आज भी अखिलेश यादव का जो 2012 से 17 का कार्यकाल, या फिर मुलायम सिंह यादव का जो कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में रहा, उससे जिस प्रकार से आज भी उत्तर प्रदेश की गैर यादव पिछड़ी जातियां, दलित समाज के लोग जिस प्रकार से खौफ खाते हैं, उस खौफ की प्रतिनिधि के रूप में पूजा पाल लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। तो पूजा पाल का भारतीय जनता पार्टी में रहना, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाकर पूजा पाल को लगातार सामने खड़ा किया है अखिलेश यादव के बखिया उधेरने के लिए। इसके बाद दोस्तों, जो नाम भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावनाओं का द्वार अखिलेश यादव की पीडीए का हवा निकालने का काम कर रही है, वो नाम है प्रियंका सिंह रावत। तेज तर्रार सांसद रह चुकी है बाराबंकी की, वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष दलित समाज से आती है। एक ऐसी जाति से आती है दोस्तों जिसे कहा जाता है कि समाज के अंदर सबसे निचला जो पायदान रहा है, उस पायदान से आती है प्रियंका सिंह रावत। वर्तमान में बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के आधार पर लगातार सक्रिय रहती है और अखिलेश यादव के पीडीए के रास्ते में एक बड़ी बाधा, बड़ी चुनौती के रूप में ये सातों नाम जो है, बेबी रानी मौर्य, साध्वी निरंजन ज्योति, गुलाब देवी, रेखा वर्मा, अनुप्रिया पटेल, पूजा पाल और प्रियंका सिंह रावत, ये सब के सब, ये सातों महिला नेत्रियां जो हैं, वो अखिलेश यादव की पीडीए के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब अखिलेश यादव क्या 2024 में मिली सफलता को दोहरा पाते हैं, या 2024 की सफलता एक काठ की हांडी साबित होगी? इसका औपचारिक परिणाम तो मार्च 2027 में निकल कर आएगा दोस्तों। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो मैंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी के समक्ष जिस किसी भी चुनाव में चुनौती होती है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन सुधर जाता है। अगर चुनौती नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन डाउन हो जाता है। यह भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता रही है। अब इस चुनाव में क्या होगा, अंतिम परिणाम बताएगा। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारा विश्लेषण यदि पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे।
और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज डू इट। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।